अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। खबर शामिल करती हैं पिंडी घेप के इलाका मियानवाला में लेडी हेल्थ वर्कर ने मरकज़े सेहत में आने वाले मरीजों को सफाई पर लगा दिया, जिस पर मरीजों के लवाहिकीन अपनी फरियाद के लिए आवाज न्यूज के ऑफिस पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साबरी। जी आसिफ साबरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पिंडी केप का इलाका है तामी, वहाँ के एक रहायशी बशारत मौजूद हैं जो गुज़िश्ता दिनों अपनी बीवी को लेकर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के हवाले से गए, मगर वहाँ पर डॉक्टर की जानिब से, जो लेडी डॉक्टर थी, उनकी जानिब से इनके साथ हद तक अमेज़ सलूक किया गया। इनकी वालदा और इनकी भाभी से वहाँ झाड़ू मरवाया गया और अस्पताल की सफाई करवाई गई। तो जिसके बाद ये हमारे ऑफिस पहुँचे, आवाज़ न्यूज़ के ऑफिस पहुँचे। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जो दुख है, इनके साथ जो सलूक हुआ है उसके हवाले से इनसे पूछते हैं। जी बशारत साहब, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ, तो ये मामला पूरा क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हम सुबह से गए हैं 9 बजे और उस तो बाद बच्चा पैदा और उस तो बाद मैं बाहर चला गया और मेरी वालदा और मेरी भाभी को कह उन्हें बदतमीज़ी से उन्हें डांट कर उनको सफाई कराइए। सफाई करा के गंद जैसे बाहर फेंकने के लिए जा रहे हैं। मैं बाहरों आया था, उनको पूछा, मैं क्या भाई क्या, इन्होंने आका भाई डॉक्टर साहब ने हमारी बेइज्जती की थी, उन्होंने आका भाई टाँकी मारो और बाहर फेंको। तो मैं उन्हें आका भाई अंदर ही रख दो और उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। उन कह रहे हैं कि हम भी कानून जानते हैं। इतनी हम गरीब आदमी हैं, सरकारी अस्पतालों में इसलिए नहीं आते कि हमारे कोलो सब कोलो जड़ा ते सफाई कराई वंजे और झाड़ू मरवाया वंजे। ये काम सीपर ना साडा नहीं है। और गुज़श्ता बहुत मेहरबानी उसी जड़े सीनियर डॉक्टर हैं उनसे गुजारिश है कि और हमारा ख्याल रखें और हमारी इस दुख को सुने और इनसे पूछें। जी, जैसा कि आपने इनके तासरात सुने, इनका कहना है कि जो सरकारी डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने हमारे भाभी और हमारी वालदा से वहाँ पे सफाई करवाई। जब हमसे उनसे इस बारे में हमने पूछा तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, हमें डांटा। तो लिहाजा इन्होंने सीईओ हेल्थ अटक डॉक्टर जवाद साहब से ये मुतालबा किया है और इसके अलावा वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से ये मुतालबा किया है कि ऐसे डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज़ों के साथ ऐसा हद तक अमेज़ सलूक करते हैं और फिल फौर इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी बिठाई जाए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की स्मगलिंग के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। नाका खारी चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ मुसाफिर कोचेस में सवार 5 मुसाफिरों से 41 किलोग्राम चर्स क्रिस्टल और हेरोइन बरामद करके 5 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान पेट्रोलिंग पसनी के इलाके सियाक नाले के पहाड़ों के दरमियान छुपाई गई 81 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई। वंदर और पसनी के मुख्तलिफ इलाकों में छुपाया गया 66,500 लीटर स्मगल्ड ईरानी डीजल बरामद करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नाका खारी चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ गाड़ियों की तलाशी के दौरान 34 किलोग्राम चालिया और मुतफरक अशिया बरामद करके 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल गश्त के दौरान गारो शहर अलमानी फार्म के करीब झाड़ियों में छुपाई गई 754 बोतलें आला क्वालिटी की शराब बरामद कर ली गई। तमाम स्मगल शुदा अशिया की मालियत तकरीबन करोड़ों रुपए के लगभग है। लोधरा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज के तहत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जल्द प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के इंतजामी सरगर्मियाँ जिले इंतजामिया के जेर निगरानी अंजाम दी जाएंगी। महकमा लोकल गवर्नमेंट के जेर इंतजाम म्यूनसिपल इदारों को जिम्मेदारियाँ तफवीज की गई हैं। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का दौरान या 3 हफ्तों पर मुहित है। प्रोग्राम का पहला हफ्ता सफाई, दूसरा हफ्ता नकासियाब और तीसरा हफ्ता सफाई सुथराई सरकारी इमारत के लिए मुख्तस है। हफ्ता सफाई में कूड़ा करकट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, खराब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, वॉल चौकिंग खत्म करने के लिए काम होगा। हफ्ता नकासियाब में सीवरेज के नकास, ड्रेनेज, मेन होल्स, पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई की जाएगी। हफ्ता सफाई सुथराई सरकारी इमारत में सरकारी दफातर की सफाई, व्हाइट वॉश, बार्स और ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती के लिए काम होगा। हुकूमत पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम में रैंकिंग के तहत मुकाबले का रुझान भी मुतारिफ करवाया है। पंजाब हुकूमत ने खिदमत आपकी दहलीज पर एप्लीकेशन का आगाज कर दिया। शहरी इस एप्लीकेशन के जरिए अपने इलाके के मसाइल और शिकायत से मुतालिक इदारों को आगाह कर सकते हैं। खिदमत आपकी दहलीज पर की एप्लीकेशन पर शिकायत मसाइल की मॉनिटरिंग सूबाई सतह पर की जाएगी।
लोधरा धनोट पुलिस ने लड़की को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 14-15 साल आसमा को मुलजिम आबिद ने साथियों की मदद से अगवा किया। मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्तार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ज्यादती करने वाला दरिंदा किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं। DPO का कहना है कि मुतासरा लड़की और खानदान को इंसाफ मुहैया करेंगे। शोरकोट मोजा शाह सादक नहंग केहोरिया विलेज फॉर्म 25 में माजूर अफराद और दीगर मेंबरान के साथ PWS प्रोजेक्ट के आवाज 2 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जंग मोहम्मद एहसन खान सयाल और सोशल वेलफेयर ऑफिसर जनाब सुहेल आर्थर ने एक डायलॉग किया। इस डायलॉग में आवाज 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर एहसन खान सयाल ने अपने हमसे बातचीत की और उन्होंने माजूर अफराद के हकूक पर खुसूसी बात की। एहसन खान ने सुहेल आर्थर से अपने प्रोजेक्ट आवाज 2 के बारे में फीडबैक लिया। उस पर सुहेल आर्थर ने कहा कि आवाज 2 बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये बहुत तरक्की करेगा। इसके अलावा सुहेल आर्थर मेडिकल ऑफिसर ने शिरका को माजूर अफराद के माजूरी सर्टिफिकेट बनवाने के तरीकेकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद शिरका को कोरोना वायरस और डेंगू वायरस के हवाले से आगाही फराहम की और शिरका में पंफलेट्स और मास्क तकसीम किए। एक कामयाब डायलॉग। तमाम मेंबरान ने इस काम को सराहा और आवाज 2 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जंग मोहम्मद एहसन खान सयाल का शुक्रिया अदा किया। आम लोगों को आगाह किया। डॉक्टर सरफराज अहमद तबस्सुम ने अपने विलेज फोरम के मेंबरान और कम्युनिटी के लोगों की तरफ से PWS प्रोजेक्ट आवाज 2 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जंग मोहम्मद एहसन खान सयाल और सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुहेल आर्थर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हमारी मीटिंग में आए और हमारे मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसका बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीगेप ने झाड़ू लगाकर किया। इस मौके पर पिंडीगेप के समाजी और सहाफ़ी शख्सियत की कसीर तादाद मौके पर मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात आसिफ साबरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब भर में खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत सफाई मुहिम का आगाज़ आज से कर दिया गया है, जो 3 हफ्ते तक जारी रहेगा। इन 3 हफ्तों में पहले हफ्ते में शहर के तमाम बिलखुसूस उन गलियों और महलों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा जहां पर पहले अमला कम जाता है, जबकि दूसरे हफ्ते में नालों की सफाई और तीसरे हफ्ते में सरकारी इदारों की सफाई, वाइट वाश वगैरह की जाएगी। मैं खिदमत आपकी दहलीज पर उस हवाले से जो विज़न है वो ये है कि हम हफ्ता सफाई, हफ्ता निकासी व आब और इसके अलावा जो हमारे दफातर हैं उनकी सफाई और तज़ीन व राइश के हवाले से 3 हफ्ते जो हैं वो हम मनाएंगे, जिसमें पहला हफ्ता सफाई का आज आगाज़ हो चुका है। इसमें हम जो गार्बेज कलेक्शन है वो करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल है रोड्स के ऊपर उसको क्लियर करेंगे। वॉल चॉकिंग और बैनर्स और स्टीमर्स जो हमारे रोड्स के ऊपर, खंभों के ऊपर, दीवारों के ऊपर लगे हैं, जो शहर की खूबसूरती को ज़रा ख़राब कर रहे हैं, कि अच्छी लुक नहीं आती, उनको हम हटाएंगे इस हफ्ते। और इसके साथ साथ हम उन एरियाज़ को और उन इलाकों को भी टच करेंगे जहां पर हम समझते हैं कि जो म्यूनसिपल सर्विस है सफाई के हवाले से वो उस कदर बेहतर और इस कदर फ्रीक्वेंट नहीं है। इसमें हमारी कमिटमेंट यही है, हमने तमाम रिसोर्सेज जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई एडिशनल वसाइल भी इस्तेमाल करने पड़े तो हम ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह इसको एक कामयाब मुहिम के तौर पर आपके सामने लेकर आएंगे। दूसरी में खिदमत आपकी दहलीज के ऊपर के ज़रिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीगेप जनाब हैदर अब्बास सिद्दीकी साहब के ज़रिए सरपरस्ती और हमारी तमाम सहाफ़ी बरादरी के दरमियान ये तय पाया है कि हम जनाब वज़ीर आला साहब का जो विज़न है उसको इंशाअल्लाह ताला भरपूर उनकी मामदत करेंगे। इलाके के लिए जो हमारे मसाइल हैं उन पर वज़ीर आला साहब के अहकामात के मुताबिक और AC साहब की ज़ेरी निगरानी उन पर इंशाअल्लाह ताला मुनम्मन अमल दरामद किया जाएगा। और खुशहाल पंजाब, क्लीन ग्रीन पंजाब के बाद आप जो खिदमत मरकज़ का जो सिलसिला शुरू है इंशाअल्लाह ताला उस पर तमाम शहरी जो हैं वो हुकूमत पंजाब की शाना बशाना खड़े होंगे। जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से जो सूबे भर में सफाई के हवाले से जो मुहिम शुरू की गई है, इस सिलसिले में पिंडीगेप में जनाब असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास रिजवी साहब की क़यादत में आज जो इफ्तिताह किया गया है, मुहिम का आगाज़ किया गया है। हम इसे खुशाइन कहते हैं। और शहर में इस सिलसिले में सेंट्री वर्कर और सेंट्री का जो अमला है पहले भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता रहा है और हमारी उम्मीद है कि इस मुहिम के सिलसिले में ये आइंदा भी अच्छी कारकर्दगी करेगा। 3 हफ्तों की इंशाअल्लाह हम पिंडीगेप शहर में इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में सफाई के अमूर और दीगर अमूर के सिलसिले में
واقعی جو گلیاں معروم رہتی ہیں سارا سال صفائی سے، اس اسکیم کے تحت ہم انشاءاللہ ان گلیوں تک بھی جائیں گے اور ان گلیوں اور نالیوں کو بھی صاف کریں گے۔ شہر پنڈی گیپ شہر مثالی کردار ادا کرے گا صفائی کے حوالے سے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ 3 ہفتے ہی کافی نہیں، بعد میں ہم سب سول سوسائٹی صحافی برادری کو مل جل کر شہر کی صفائی اور بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آصف صابری، آواز نیوز، پنڈی گیپ۔ کاموں کی تھانہ سٹی کے علاقے کسوکی روڈ پر غیرت کے نام پر قتل، چھوٹے بھائی نے بڑی بہن اور اس کے آشنا کو گولیاں مار دی۔ فائرنگ سے 30 سالہ ارم جاں بھاگ جبکہ آشنا شدید زخمی۔ شادی شدہ ارم اور مضروب شہزاد ایک ہی گھر میں کرائے پر رہتے تھے۔ پولیس نے ملزم ارسلان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ علی پور میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ پیشی پر آنے والی میاں بیوی پر خاتون کے سابقہ شوہر رشتہ داروں کا بہیمانہ تشدد احاطہ عدالت میدان جنگ بن گیا۔ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی گئی۔ آواز نیوز کو موصول ہونے والی ویڈیو میں ملزمان کا میاں بیوی پر تشدد کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ خاتون حمیرہ بی بی کا کہنا تھا کہ میں نے سابقہ خاوند غفار سے طلاق لے کر ظہور سے پسند کی شادی کی ہے، جس کا میرے سابقہ خاوند کو رنج تھا، اور آج میرا سابقہ خاوند مسلح ہو کر دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں اغوا کر کے قتل کرنے کی نیت سے آیا اور ہم پر تشدد کیا۔ آل پنجاب پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اجلاس قدس ہال صدر راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں حکومت سے پینشن میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا۔ پینشنرز حکومت پر بوجھ نہیں ہے بلکہ حکومت پینشنرز کے مقروض ہے۔ دوران سروس ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جاتی ہے، جس میں جی پی ایف، بی ایف اور گروپ انشورنس شامل ہیں۔ ان سب کا منافع حکومت کو جاتا ہے۔ الفلاح بلڈنگ حکومت پنجاب نے ملازمین کے بی ایف سے بنائی، جس میں اربوں کا منافع کمایا جا چکا ہے۔ حکومت پینشن میں اضافے سے کیوں ہچکچا رہی ہے؟ پینشن میں فوری اضافے کا اعلان کرے۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر صغیر عالم، چیئرمین آل پنجاب پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری سیاد عباسی نے کہا کہ مہنگائی کے اس طوفان میں پینشنرز کا جینا محال ہو چکا ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بھی پینشنرز پریشان ہیں۔ بنیادی پینشن کے ساتھ میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ چودھری داؤد سرپرستی اعلیٰ نے کہا کہ حکومت پینشنرز کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک بند کرے۔ انہوں نے تمام پینشنرز سے کہا کہ تنظیم کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ نائب صدر پنجاب نعیم احمد ستی نے کہا کہ حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا۔ اصل وہ بوجھ اور قوم کے مجرم ہیں۔ پینشنر نے تو وطن عزیز کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ ضلع ڈوبہ ٹیسنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے احکامات کی روشنی میں صوبے بھر کی طرح خدمت آپ کی دہلیز پر باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ میونسپل کمیٹی میں رکن صوبائی اسمبلی سعید احمد سعیدی، اسسٹنٹ کمشنر زوہا شاکر نے سول سوسائٹی ٹائیگر فورس کے ارکان اور بلدیہ عملہ کے ہمراہ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا آغاز کیا۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی نے کہا کہ 3 ہفتے پر مشتمل اس پروگرام میں پورے پنجاب کی طرح ڈوبہ ٹیسنگ کو صفائی، سیوریج، بیوٹیفیکیشن، وال چاکنگ کا خاتمہ اور دیگر اقدامات کر کے خوبصورت اور مثالی بنائیں گے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ شہر کو خوبصورت اور صاف ستھرا بنانے کے لیے ایپ خدمت آپ کی دہلیز پر نشاندہی کریں تاکہ ضلع انتظامیہ فوری طور پر اس جگہ کی صفائی کر کے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگائے۔ اس موقع پر ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور اسسٹنٹ کمشنر زوہا شاکر کی قیادت میں جنگ روڈ تقلمہ چوک خدمت آپ کی دہلیز پر کے سلسلے میں واک کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں چیف آفیسر بلدیہ توصیف الرحمان، چیئرمین ٹیوٹا سہیل عباس، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سہیل غنی، ایکسین بلدیہ چودھری شبیر حسین سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ جڑاوالا تھانہ روڈالہ کے چک نمبر 376 گاوے میں 2 افراد قتل۔ علیار نامی شخص نے دونوں افراد علادہ طور امیر علی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا۔ مقتولین کو مسجد میں قتل کیا گیا۔ تھانہ روڈالہ پولیس نے ایک ملزم علیار کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم علیار اور عزیز نے 2 افراد کے سر پر آہنی راڈ سے وار کیے۔ مقتولین علادہ طور امیر علی کے لواحقین نے ملزمان کی نشاندہی کی۔ مرکزی ملزم علیار نے دوہرے قتل کا اعتراف کر لیا۔ کووڈ ویکسین سینٹر تحصیل آفس حفظ آباد میں تعینات عملہ موبائل استعمال کرنے اور خوش گپیوں اور سموسے پکوڑے کھانے میں مصروف، جبکہ عوام بے حد پریشان اور گرمی کے موسم میں ذلیل و خوار۔ ضلع انتظامیہ خاموش، اے سی کے مزے لینے میں مصروف، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ख़ुसूसी हिदायत पर शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पंजाब भर की तरह मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में भी खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी इरफान अहमद गोंदल ने घुनिया रोड पर झाड़ू लगाकर किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने घुनिया रोड और अतराफ के मोहल्लों का विजिट करके वहां पर सफाई सुथराई के ख़ुसूसी इंतजाम का जायजा लिया। एसी फालिया का मज़ीद कहना था कि पंजाब हुकूमत ने खिदमत आपकी दहलीज पर एप्लीकेशन का आगाज भी कर दिया, जिससे शहरी अपने इलाके के मसाइल से इंतजामिया को आगाह कर सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ में मुतवक्किल सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू 1122 की जानिब से दरियाए चनाब पर फर्जी मशक़ें की गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजफ्फरगढ़ एहसानुल हक ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए अमली मुजाहरा देखा और मुतलका इंतजामी महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। मशकों के दौरान सिविल डिफेंस महकमा सहित लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ADCG एहसानुल हक का कहना था कि मशकों का मकसद मुतवक्किल सैलाब की सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लेना और राब्तों को मुअस्सर बनाना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातक और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां का कहना था कि मुतवक्किल सैलाब के हवाले से रेस्क्यू 1122 की तैयारियां मुकम्मल हैं। कोटअदू तलबा की महकमा एजुकेशन के खिलाफ कलमा चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली, जिसमें सैकड़ों तलबा ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। महकमा एजुकेशन की जानिब से तालीमी इदारों के सालाना इम्तहानात शुरू करने के हवाले से मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने महकमा एजुकेशन से ऑनलाइन पेपर लेने या सालाना इम्तहानात में मजीद वक्त देने का मुतालबा किया है। तलबा ने पेपर्स को कैंसिल करवाने की शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाजी मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिब रही। अफसोसनाक खबर कोटचथा से जनाह कॉलोनी में अताई डॉक्टर फोजिया नौरिंग की क्लिनिक के साथ नौमलूद बच्चे की लाश बरामद। अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा। तहसील कोटचथा के जनाह कॉलोनी में कायम अताई डॉक्टर फोजिया नौरिंग की क्लिनिक के साथ नौमलूद बच्चे की लाश बरामद हुई। नौमलूद बच्चे की लाश को परिंदे नोच रहे थे कि अहले मोहल्ला ने देख लिया, जिसकी इत्तला मुकामी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तदफीन के लिए बल्दिया के हवाले किया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी अताई डॉक्टर फोजिया नौरिंग के क्लिनिक के साथ नौमलूद बच्चों की लाशें बरामद हो चुकी हैं। ताहम बासर अताई डॉक्टर फोजिया नौरिंग के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई न की जा सकी। इस तरह के वाकयात से अहले इलाका भी परेशान है। उन्होंने एहतजाज करते हुए अताई डॉक्टर के क्लिनिक को बंद करने का मुतालबा किया। दारकुमा रियाज में सऊदी बिजनेसमैन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की तरफ से ईद मिलन इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रेड सेक्शन सफारखाना पाकिस्तान के मिनिस्टर अजहर अली डाहर बतौर मेहमान खुसूसी और रियाज के सहाफियों को भी खुसूसी दावत दी गई। इशाई तकरीब में दीवान रेस्टोरेंट के मालिक सऊदी बिजनेसमैन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने अजहर अली डाहर समेत तमाम सहाफियों को खुश आमदीद कहा और उनका शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब से ट्रेड सेक्शन सफारखाना पाकिस्तान के मिनिस्टर अजहर अली डाहर का कहना था कि दीवान रेस्टोरेंट न सिर्फ रियाज शहर बल्कि मुमलिकत में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए लजीज और उम्दा पाकिस्तानी देसी खाने के हवाले से एक नया इजाफा है, जिसको तारकीन वतन खूब इंजॉय करेंगे। अजहर अली डाहर ने मजीद कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों बरादर ममालिक के न सिर्फ तारीखी बल्कि तजारती ताल्लुकात भी हैं और सऊदी अरब बिजनेस के हवाले से एक अच्छी मार्केट है। यहाँ पाकिस्तानी फूड समेत दीगर मसनूआत को भी मुतारिफ करवाया जा सकता है। दीवान रेस्टोरेंट के मालिक डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने इशाइये में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी आवाम के दिल में पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत और एहतराम है और मेरा ये रेस्टोरेंट बनाने का मकसद भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उम्दा और लजीज देसी खानों को मार्केट में मुतारिफ करवाना है, ताकि न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि सऊदी समेत दीगर कम्युनिटी के लोग भी पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठा सके। और ये रेस्टोरेंट दोनों बरादर ममालिक के दरमियान न सिर्फ पाकिस्तानी खानों बल्कि पाकिस्तानी सकाफत और दो तरफा तजारत और ताउन बढ़ाने के हवाले से भी खुशाइन होगा। इशाइये से वाजिह कादरी समेत मुबशर अनवार और दीगर ने भी दीवान रेस्टोरेंट के बारे में गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और दीवान रेस्टोरेंट की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए रियाज शहर में पाकिस्तानी देसी खानों में एक उम्दा इजाफा करार दिया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।